लोकसभा चुनाव 2024 में आज एक अहम दिन है। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। नामांकन से पहले प्रधानमंत्री मोदी काशी के कोतवाल काल भैरव के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से तीसरी बार नामांकन दाखिल करेंगे। हर बार की तरह नामांकन भरने से पहले प्रधानमंत्री मोदी काशी के कोतवाल से आज्ञा लेते हैं और उनका आशीर्वाद देकर प्रधानमंत्री नामांकन दाखिल करने के लिए अब निकल गए हैं। 1 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में वाराणसी में वोट डाले जाएंगे। इन 3 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं काल भैरव के मंदिर में भगवान के दर्शनों को प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। काशी के कोतवाल कहे जाने वाले भैरव से आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री आगे अपना नामांकन भरने के लिए बढ़ेंगे। बता दें आपको, यहां से तीसरी बार नामांकन भरने वाले हैं प्रधानमंत्री और समय जो उन्हें दिया गया है शुभ मुहूर्त वो 11:40 से करीब 12 बजे से कुछ मिनट पहले का है। काल भैरव मंदिर में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और दर्शन पूजन के बाद अब प्रधानमंत्री नामांकन भरने वाले हैं। हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है रोशन जायसवाल। रोशन, प्रधानमंत्री इस वक्त तो काल भैरव मंदिर में पहुंच चुके हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। आगे का कार्यक्रम किस तरह का रहने वाला है? जी देखिए, काल भैरव मंदिर की बात करें तो 2014 हो चाहे 2019, उस समय भी नामांकन के पहले नरेंद्र मोदी काल भैरव मंदिर में आकर दर्शन पूजन किए थे और इस बार फिर 2024 में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। विशेष पूजन अर्चन की बात बताई जा रही है कि 15 मिनट तक वो मंदिर में रहेंगे और खास तौर पे जो पूजन होता है वो पूजन वो करेंगे और छोटी सी आरती भी वो बाबा काल भैरव की कर सकते हैं। और ठीक यहाँ से निकलने के बाद पीएम का काफिला वाराणसी के नामांकन स्थल जो कलेक्ट्रेट है वहां पहुंचेगा और वहां पे करीबन 11:40 से 12 बजे का वो वक्त रहेगा जो वो नामांकन का पर्चा भरकर जमा करेंगे, दाखिल करेंगे। तो लगभग 12 बजे के समय तक माना जा रहा है कि नामांकन की प्रक्रिया हो चुकी रहेगी और फिर नामांकन के बाद सीधे प्रधानमंत्री वाराणसी के रुद्राज कन्वेंशन सेंटर में जाएंगे और वहां पर जो पार्टी वर्कर है, एक सुन्नी कार्यकर्ता से लेके जो पन्ना प्रमुख होते हैं लेकर जो जिले के बनारस महानगर के जो तमाम बड़े पदाधिकारी हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ पीएम संवाद करेंगे। निश्चित तौर पर माना यह जा रहा है कि कुछ जो राजनीति के गुर हैं, जो गुरु मंत्र हैं, वो जो फॉर्मूला है जीत का, उसके बारे में कुछ न कुछ चर्चा होगी और उसी को प्रधानमंत्री संवाद के जरिए अपने पार्टी वर्कर्स तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। रोशन, देखिए कल जब प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ तो वहां पर जनसैलाब उमड़ा, लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने भी उनके सामने जिस तरह से हाजिरी लगाई, जितना लंबा उनका रोड शो रहा, उसे देख के लग रहा था कि प्रधानमंत्री अपने आप को वहां पे समर्पित कर चुके हैं और वाकई वहां के अगर विकास की बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने इन 10 सालों में काफी काम वहां पर किया है। अभी वहां के लोगों को प्रधानमंत्री से क्या उम्मीदें हैं? ये देखिए, बिल्कुल जो 10 साल में काम हुआ है, बताया ये जा रहा है कि 70,000 करोड़ रुपए के तमाम जो परियोजनाएं हैं वे यहाँ पर कराई गई, उसको अमली जामा पहनाया गया और अभी भी बहुत सारे जो काम है वो अभी भी चल रहे हैं, पाइपलाइन में है और धरातल पर भी उतर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरह की योजनाएं हैं, चाहे वो रोपवे की योजनाएं हो, चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर और बृहद रोपवे की बात, चाहे बनाने की बात हो, तो निश्चित तौर पर पीएम मोदी से जो काशी की जनता है उसको बहुत सारी और उम्मीदें हैं, अपेक्षा हैं और जिस तरह से लोगों की उम्मीद कम नहीं होती, चाहते हैं कि और उनको मिले और तोहफे मिले। तो 70,000 करोड़ रुपए अब तक खर्च कर चुकी है सरकार। उसके अलावा और भी लोग चाहते हैं कि काशीवासी की विकास की जो ये रफ्तार है और बढ़ती चली जाए और लोगों को और सुविधाएं और सहूलियतें मिले तमाम परियोजनाओं के जरिए।
रोशन, देखिए आज हमने प्रधानमंत्री को जब पहले देखा दशाश्वमेध घाट से वो क्रूज पर सवार हुए तो हमने उनका वो क्षण भी देखा जब वो भावुक हो गए। क्या ऐसा लग रहा है कि वो अब काशी में रम से गए हैं, वहां के लोगों से, वहां से उनका जो लगाव है और गहरा होता जा रहा है। इस बंधन को देखते हुए उनकी जो इमोशंस है वो इस तरह से उनके साथ जुड़ गए हैं काशी के साथ कि ऐसा लग रहा है आज नामांकन के साथ उनकी विजय जो है वो भी तय होने वाली है। वहां का माहौल कैसा है? जी बिल्कुल, आप सही बात कह रही हैं। 2014 का वो वक्त था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय सीएम गुजरात हुआ करते और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि माँ गंगा ने उन्हें बुलाया। तो निश्चित तौर पर अब वे कहते हैं कि माँ गंगा मेरी माँ है और मैं उनका बेटा हूँ। काशी को कहीं न कहीं सीएम मोदी ने पिछले में आत्मसात कर लिया है और जितना काशी को आत्मसात उन्होंने किया है उतना काशी भी उनको अपना बना चुके हैं। तो निश्चित तौर पर एक अपनत्व का जो नाता है वो दिन पर दिन प्रगाढ़ होता चला गया है और 10 साल लंबा वक्त होता है जिसकी परियोजनाएं मिली, जिस तरह की सुविधाएं मिली बनारस के लोगों को, और उसके लिए जैसा कि देखा भी गया है कल रोड शो में कि तमाम लोग उनका धन्यवाद देने के लिए सड़क के किनारे सुबह से ही भारी संख्या में मौजूद थे। वो न केवल बीजेपी वर्कर थे, काशी के तमाम उम्र, वर्ग, मजहब, संप्रदाय के लोग वहां पर मौजूद थे। तमाम व्यापारिक अलग अलग स्थानों के मौजूद थे, अलग अलग सेक्टर के लोग भी मौजूद थे जो अपना दिनचर्या, अपना रूटीन का काम छोड़कर इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करने के लिए, शंखनाद करने के लिए, उनके लिए गीत गाए जा रहे थे और ये सब कहीं न कहीं इस चीज को दर्शाता है कि एक अपनेपन का नाता, जिस तरह से ये मंच से भी कह चुके हैं कि अपनेपन का जो नाता है वो मजबूत होता चला जा रहा है। और देखिए, जहाँ तक लोगों की बात है उसके अलावा तमाम मंदिर हैं जैसे और आस्था स्थल हैं। माँ गंगा को उन्होंने अपना माँ बताया है, काशी विश्वनाथ को अपना राज्य मानते हैं और बाबा काल भैरव में उनकी अटूट आस्था है। तो ये तीनों जो स्थान हैं उनको भी कहीं न कहीं धार्मिक रूप से कवर किया है पीएम मोदी ने अपने इस दौरे में। चाहे वो गंगा का पूजन हो, आज गंगा सप्तमी के अवसर पर विश्वनाथ दर्शन हो, और आज बाबा पहुंचे हैं अनुमति के लिए, उनकी इजाजत लेने के लिए, क्योंकि दंडाधिकारी बाबा का भैरव माने जाते हैं और कहा जाता है कि बिना इनके अनुमति के कोई भी काशी निवासी कोई भी काशी में रह नहीं सकता। अगर इनकी अनुमति नहीं मिले तो संभव ही नहीं है कि काशी में कोई रुकता है। तो इस चीज का आभास जानकारी मोदी को भी है और वो लगातार आ रहे हैं और काल भैरव के दर्शन कर चुके हैं। आज की बात है, अब तक कुल ये 5वीं बार उनका दर्शन होगा और वो दर्शन अब काल भैरव मंदिर से निकल चुके हैं और अब आगे नामांकन स्थल बढ़ गए हैं। जी रोशन, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि काल भैरव मंदिर से जब प्रधानमंत्री निकले तो लोगों का हुजूम वहां पर जमा हो गया और प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोग वहां पर इकट्ठे खड़े थे और प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। आइए देखते हैं कैसे। पहले जब भी 2 बार प्रधानमंत्री ने नामांकन दाखिल किया है तब प्रधानमंत्री काल भैरव भगवान का उनकी परमिशन ली है और उनकी परमिशन मिलने के बाद ही वो नामांकन दाखिल करने के लिए गए हैं। काल भैरव मंदिर की इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वता है क्योंकि कोई भी यहाँ पर आता है, चाहे वो एसपी हो, कलेक्टर हो, कोई भी अधिकारी हो, उनको यहाँ पर चार्ज लेने से पहले जो है वो परमिशन लेनी होती है। काल भैरव भगवान की, काल भैरव जो है वो महादेव के एक रूप माने जाते हैं। आप देखिए कैसे यहाँ पर लोगों में उत्साह है, का जोश और माहौल है।
My submission. लाइव तस्वीरें हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री इस वक्त पूजा अर्चना करते हुए काल भैरव मंदिर में भगवान का आशीर्वाद देते हुए, और जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी अभी बताया कि ये वहाँ का नियम है, जब कोई वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी कार्य करने के लिए पहुँचता है तो काशी के कोतवाल काल भैरव से आशीर्वाद लेने और उनकी आज्ञा लेने के लिए जरूर वहाँ पर जाता है। तो प्रधानमंत्री भी इसी नियम को फॉलो करते हुए वहाँ पहुंचे, काल भैरव का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े, लोगों का अभिवादन किया और नामांकन के लिए आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। वाराणसी से ये सीधी लाइव तस्वीरें आपके सामने। काशी विश्वनाथ में कल प्रधानमंत्री रोड शो के लिए पहुंचे थे और उनका भव्य स्वागत किया गया। मंत्रोच्चार के साथ लोगों ने उनका स्वागत किया और अभी ये लाइव तस्वीरें आपके सामने काल भैरव मंदिर से भगवान की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव में बतौर उम्मीदवार काशी पहुंचे थे और तब से प्रधानमंत्री गंगा किनारे बसे इस पौराणिक शहर में रम से गए हैं। देखिए तस्वीरें, काल भैरव मंदिर में जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो मंदिर के बाहर भी लोगों का जमावड़ा लग गया और विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री ने काल भैरव की पूजा अर्चना की और फिर उनकी आज्ञा लेकर नामांकन के लिए आगे बढ़े। उनका आशीर्वाद देकर प्रधानमंत्री नामांकन के लिए आगे बढ़े। 2019 में भी प्रधानमंत्री ने इसी शिव की नगरी से चुनाव लड़ा था। तब से लेके अब तक काशी की कायाकल्प हो चुकी है। शहर के पौराणिक महत्व को बरकरार रखते हुए विकास के काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं और घाटों की सुंदरता तो हमने देखी है किस तरह से बढ़ गई है। साफ सफाई के अभियान रंग लाए हैं, स्वच्छता का संदेश जन जन तक पहुंचा है और काशी इस बात के लिए अब मशहूर भी है कि वहां पर स्वच्छता का खास ध्यान रखा जाता है। प्रधानमंत्री अब तीसरी बार काशी से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में शहर के लोगों में काफी उत्साह है, उमंग है। जब प्रधानमंत्री कल शाम रोड शो के लिए वहां पर पहुंचे तो लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। रोशन जायसवाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं काशी से। रोशन, बताइए अब प्रधानमंत्री इस वक्त कहां पर हैं? नामांकन कितने बजे करने वाले हैं? 11:40 का टाइम जो था वो दिया गया था और करीब 11:40 हो चुके हैं और कितने बजे तक वो मुहूर्त है जिसमें उन्हें नामांकन करना है? रोशन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद रोशन तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आज तीसरी बार प्रधानमंत्री नामांकन दाखिल करने के लिए इस वक्त काशी में मौजूद हैं और हर बार की तरह इस बार भी नामांकन से पहले उन्होंने मां गंगा का आशीर्वाद दिया। सबसे पहले वो दशाश्वमेध घाट पहुंचे और पंडित वेंकट रमन खनपाटी ने प्रधानमंत्री का अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गंगा पूजन किया और गंगा आरती की और दुग्ध अभिषेक किया। वाराणसी में प्रधानमंत्री जब आते हैं तो बेहद खास उनका अनुभव रहता है। ये बात उन्होंने खुद आज कही और बात करते करते वो भावुक भी हुए। उन्होंने अपनी माँ को याद किया और फिर कहा कि जब मैं यहाँ पर आया था तो माँ से आशीर्वाद लेने के लिए आया था गंगा मैया से, लेकिन अब लगता है माँ ने मुझे गोद ले लिया है। अब मेरी माँ नहीं रही लेकिन गंगा मैया ही मेरी माँ है और इसकी वजह है वाराणसी में मोदी की जीत का दायरा जो लगातार बढ़ता भी जा रहा है। 2014 में मोदी 3,71,000 से ज्यादा वोट से जीते थे। दूसरी बार 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की जीत का दायरा बढ़कर 4,79,000 हो गया था और अब मोदी तीसरी बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। फिलहाल काल भैरव मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद, उनकी आराधना करने के बाद, उनसे आज्ञा लेने के बाद प्रधानमंत्री नामांकन की तरफ बढ़ते हुए ये तस्वीरें GNT पर आप देख रहे हैं। जब प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की, सुबह दशाश्वमेध घाट पर प्रधानमंत्री ने पूजन किया और अब नामांकन के लिए आगे बढ़ते हुए 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव में बतौर उम्मीदवार काशी पहुंचे थे और तब से प्रधानमंत्री गंगा किनारे बसे इस पौराणिक शहर में रम से गए हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं और नामांकन करने के लिए जा रहे हैं। 1 जून को यहाँ पर
मतदान होना है। 7वें चरण में मतदान के प्रधानमंत्री वाराणसी से उम्मीदवार और आखिरी चरण में यहाँ यानी 1 जून को यहाँ पर मतदान होगा। और उससे पहले वाराणसी में भगवान का माफ कीजिए प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए और भगवान का आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री इस वक्त काशी में पहुंच गए हैं और कलेक्ट्रेट के गेट में इस वक्त एंटर करते हुए नामांकन भरने के लिए प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं। और नामांकन का समय जो तय किया गया था वो 11:40 था। इस वक्त प्रधानमंत्री प्रेमाइसेस में कलेक्ट्रेट के और वहां पर जाकर नामांकन भरने के लिए तैयार। पूजा अर्चना और भगवान के आशीर्वाद के साथ आज प्रधानमंत्री वाराणसी में मौजूद हैं। लोगों ने अपना समर्थन कल ही जता दिया था। जिस तरह से लोग प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आए, प्रधानमंत्री का स्वागत किया, जिस तरह से लोगों का हुजूम जितनी तादाद में वहां पर मौजूद था उससे साफ पता चल रहा था कि प्रधानमंत्री वहां पर कितना उनसे प्यार किया जाता है, कितना प्रधानमंत्री की कद्र करते हैं लोग। और वाकई पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो कई तरह के विकास कार्य वहां पर हुए हैं और अभी प्रधानमंत्री इस हर्षोल्लास के साथ और लोगों की तरफ हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ते हुए नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस में एंटर कर चुके हैं। गेट से आगे बढ़ते हुए नामांकन दाखिल करने के लिए अंदर जाते हुए तीसरी बार प्रधानमंत्री यहां पर नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। 2014 में पहली बार, फिर 2019 में और अब 2024 में फिर से उम्मीदवार। वाराणसी में बता दें आपको 1 जून को वोट डाले जाएंगे। आज प्रधानमंत्री नामांकन करने के लिए वाराणसी में मौजूद हैं और कल से ही प्रधानमंत्री का भव्य कार्यक्रम वाराणसी में शुरू हो गया था उनके रोड शो के साथ। और इस रोड शो में उनका स्वागत किया गया मंत्रोच्चारण के साथ। आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सुबह गंगा आरती को पहुंचे, काल भैरव मंदिर में भैरव भगवान के आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। वहां से सीधा अब कलेक्ट्रेट ऑफिस जहां पर नामांकन दाखिल करेंगे और नामांकन के लिए तय समय 11:40 से कुछ मिनट 12 बजने में कुछ मिनट पहले तक का है। उसी के बीच में नामांकन दाखिल कर जीत अपने नाम दर्ज करने के लिए प्रधानमंत्री इस वक्त कलेक्ट्रेट ऑफिस में। 2019 में भी प्रधानमंत्री ने इसी शिव की नगरी से चुनाव लड़ा था। तब से लेकर अब तक काशी की कायाकल्प हो चुकी है और शहर के पौराणिक महत्व को बरकरार रखते हुए विकास के कई काम किए जा रहे हैं। घाटों की सुंदरता बढ़ी है, साफ सफाई के अभियान रंग लाए हैं, स्वच्छता का संदेश जन जन तक पहुंचा है। अब तीसरी बार प्रधानमंत्री काशी से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में शहर के लोगों में भी काफी उत्साह और उमंग देखी गई। आज शाम तक प्रधानमंत्री लगातार काशी में रहेंगे। कई उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं, जिसमें सुबह गंगा आरती, दशाश्वमेध घाट पर उनका रहना, फिर उसके बाद नामांकन करने के लिए इस वक्त कलेक्ट्रेट ऑफिस में पहुंचना। नामांकन करने के बाद वो अपने मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से विजय प्राप्त करनी है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। नगरी मुंबई में अपनी प्रतिभा का डंका बजाने वाली बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत थोड़ी देर में नामांकन भरने वाली हैं। कंगना निर्वाचन अधिकारी मंडी अपूर्व देवगन के समक्ष अपना नामांकन पत्र भरेंगी। नामांकन से पहले पड्डल मैदान से गांधी चौक तक कंगना ने रोड शो करना शुरू कर दिया है। रोड शो में कंगना के समर्थन के लिए भारी भीड़ भी दिखाई दे रही है। इस दौरान कंगना फूलों से सजी गाड़ी में गांधी चौक पहुंच रही है और यहां से फिर 5 नेताओं के साथ कंगना निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से नामांकन भरेंगी। कंगना रनौत इस वक्त हिमाचल के मंडी से रोड शो करने के लिए निकल चुकी हैं। चुनावी रण में कंगना अपना डंका बजाने को बिल्कुल तैयार है। नामांकन से पहले कंगना रोड शो कर रही हैं और नामांकन से पहले पड्डल मैदान से गांधी चौक तक कंगना रोड शो करेंगी। रोड शो में कंगना के समर्थन के लिए भी भारी भीड़ इस वक्त मौजूद है। उनकी गाड़ी को घेरे हुए इस वक्त बहुत से लोग कंगना का स्वागत करते हुए बिल्कुल जोश के साथ उनके नामांकन की तरफ बढ़ती हुई उनकी गाड़ी
और इस दौरान कंगना फूलों से सजी इस गाड़ी में गांधी चौक पहुंच रही हैं और फिर यहां से 5 नेताओं के साथ निर्वाचन अधिकारी कार्यालय जाएंगी और वहां पर अपना नामांकन भरेंगी। समर्थकों का जनसैलाब इस वक्त कंगना की गाड़ी के आसपास। हिमाचल के मंडी से कंगना आज नामांकन भरने वाली हैं और उनके रोड शो में समर्थन के लिए जनसैलाब उमड़ा है। काफी दिनों से कंगना यहां पर कैंपेनिंग कर रही थी और आज नामांकन के लिए आगे बढ़ती हुई उनकी फूलों से सजी हुई ये गाड़ी रोड शो में उनके समर्थकों का जो है जनसैलाब उमड़ा है। देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से लोग उनकी गाड़ी के आसपास मौजूद हैं और गाड़ी से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन करती हुई कंगना रनौत इस वक्त नामांकन भरने के लिए आगे बढ़ती हुई